नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और सुबह के देखिए 7 बज चुके हैं और बच्चे हो गए हैं दोनों रेडी। अपना नहा धो के तैयार हो गए स्कूल के लिए। ब्रेकफास्ट भी इन्होंने कर लिया है, इशू कर रही है, गुड्डू ने कर लिया। बैग वगैरह लंच वगैरह सब मैंने बना के तैयार कर दिया, पैक कर दिया और इन्होंने अपने बैग में डाल भी लिया। आज थोड़ा सा जल्दी कर लिया काम क्योंकि कल थोड़ा लेट हो गए थे। फिर मैंने सोचा मैं नहीं ज़्यादा भाग दौड़ करनी पड़ा, कोई नहीं 10 मिनट पहले उठ जाओ और जल्दी करूँगी। तो बच्चे बिल्कुल तैयार हैं। अभी 10 पर चलेंगे, 7-10 पर चलेंगे क्योंकि अभी इनकी गाड़ी जो है वो थोड़ा लेट आने लगी। पहले तो 7 बजे आ जाती थी लेकिन अब थोड़ा लेट आ रही। और बच्चों ने आज आपको बताऊँ नहा धो के पूजा भी कर लिया है दोनों ने और कान्हा जी को भी स्नान करा दिया। तो यह सबसे अच्छा काम रोज करके जा करो सुबह ही दोनों, ठीक है। और आज क्या बना ईशु? दाल का बना। ईशु के फेवरेट आज मैंने बनाए हैं दाल के पराठे। ईशु कल भी कह रही थी कि मम्मा मुझे दाल के पराठे खाने हैं, 2-3 दिन से कह रही थी। तो फिर मैंने रात दाल बनाई थी, रात दाल चावल बनाए थे और रात मैंने खाना बनाया, किसी ने नहीं खाया, मैंने नहीं खाया, बस ईशु ने खाया था। फिर बाद में गुड्डू ने भी नहीं खाया रात। हाँ, ईशु ने तो दाल चावल थोड़े से खाए थे, उनके लिए भी सबके बनाया था कृष्णा हर के। उन्होंने टाइम पर जलेबी खा ली, किसी ने खाना नहीं खाया, हुए यूँ ही चले गए। और आज फिर वो दाल बची रही थी, कुछ मैंने थोड़ी एक्स्ट्रा इसीलिए बनाई थी। मैं कहा सुबह ईशु के लिए दाल के पराठे बनाऊंगी, तो वो फिर आज मैंने बना दिया, लंच में दे दिया। और ईशु को बहुत ज़्यादा पसंद है, छक्का खाया होगी आज तो पूरा लंच फिनिश मिलेगा ना ईशु। ऐसा सब्जी रोटी दे ना, ऐसा किसी दिन आधी खाया हुआ है, किसी दिन नहीं खा खाती, किसी दिन सब्जी यूँ ही लिया हुआ है। सब्जी तो डेली लावा है इशू, है ना। तो बस आज मैंने ये सब पराठे दिए बना के। गुड्डू दही नहीं रखी बेटा, बनना तेरी रख रखूँ। चलो तो बस अभी ये दोनों तैयार हैं। और अभी थोड़ी देर पहले इसके पापा का फ़ोन भी आया था, मैं भी पूछ रहे थे कि बच्चे तैयार हो गए क्या, मैं कहाँ होने लग रहे हैं। तो तब अभी पता गुड्डू तेरे पापा क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं आराम तो रहो, मैं तो 2-4 दिन में आराम तो आऊँगा। और गुड्डू और ईशु, गुड्डू तो परेशान हो गई थी, सुबह ही उठते ही कह रही थी मम्मा चल दिया क्या पापा। और पापा यूँ कह रहे फ़ोन करके कि अभी नहीं मैं आ रहा, अभी तो मैं 2-4 दिन में आऊँगा। अभी पता नहीं उनका कुछ भी आने का कि किस टाइम तक आऊँगे मैं, अभी तो चले भी नहीं वहीं पे ही हैं। और कह रहे हैं कि मैं तो तैयार बैठा था सुबह से, वहाँ पे नाना जी आम नहीं लाए कल शाम, उन्होंने सोचा होगा सुबह ही फ्रेश दे देंगे, सोच लिया होगा। तो आम लेने जा रहे थे, इस वजह से मैं लेट हो गए, रामपुरी थे रात में। तो अभी देखते हैं, फ़ोन करके बताएंगे कि आएंगे या नहीं। उनको असल में क्या होता है, उनको सुबह ही सुबह चलने की आदत है ज़्यादा। जब सुबह ही चल दिए तो ठीक रहे, वरना तो लेट होते ही 1-2 घंटा तो बस उनका मन ऐसा हो गया कि नहीं बस देर होगी। फिर मैं कह भी रही थी, मैं कहा अभी तो पूरा दिन पड़ा, कहाँ देर होगी, आ जाइए आराम तक। अभी पता नहीं बस कैसा करेंगे, जब फ़ोन आऊँगा जब देखते हैं। तो अभी बस बच्चों का हो गया है टाइम और मैं चलती हूँ इनको लेके, इनको छोड़ने के लिए। आके करूँगी अपना घर का सारा काम, अभी मेरा सारा ऐसे ही पड़ा काम, तो बस आके ही करूँगी आराम तक, ठीक है। आपको बताऊँ ये बुक ना ईशू की मिली नहीं थी जब इसका सिलेबस लेके आए थे डीएस की, नैतिक शिक्षा की, और कहीं नहीं मिली। उसके बाद हम 3-4 बार जा भी लिए दुकान पे लेकिन मिली नहीं, तो ये अब हमने प्रिंट करवाई। और रोज़ ईशू भी परेशान थी, इसकी मैडम बोलती थी कि बुक लेके आना, ईशू के पास थी नहीं। चलो तो ये अभी कल प्रिंट करवाई और आज ईशू पूरी खुश है। आज तो नोट नहीं चढ़ने का ईशू का। फ्रेंड्स बस मेरी जो क्लीनिंग का काम है वो भी कंप्लीट हो गया है, सारा रूम बिल्कुल क्लीन कर दिया मैंने यहाँ पे भी, और जो ऑफिस की सफाई वो भी हो चुकी थी। और इधर अब मैंने अपने लिए बना दिया ब्रेकफास्ट, अपने और आंटी के लिए दोनों के। और ब्रेकफास्ट में जैसे मैंने बताया था आपको, आज दाल के पराठे दिए मैंने बच्चों को बना के, तो अपने लिए भी वही बनाए। और यहाँ पे देखिए बस मैं लगा लेती हूँ अपना नाश्ता, और चाय मैंने अपने लिए बना ली। मैं सुबह नाश्ते में चाय ही लेती हूँ, हमेशा चाय के साथ ही करती हूँ मैं। तो बस ये करने के बाद रहेगी मेरी रसोई की क्लीनिंग, बर्तन वगैरह सारे इकट्ठे हो गए, बर्तन भी अब ज़्यादा नहीं होते। और यहाँ पे बस क्लीनिंग करूँगी मैं सारी रसोई की, पहले मैं नाश्ता कर लेती हूँ।
तो यहाँ देखिए जी, मैं लग गई हूँ साफ़ सफाई करने के लिए। बाकी घर की तो कर ही दी थी सुबह ही, और बस अब किचन भी क्लीन कर दूँगी। और आज कपड़े तो नहीं धोने, क्योंकि कल धो लिए थे, कल धो दूँगी। फिर आज ये भी आ जाएंगे तो फिर सबके हो जाएंगे। और भाई थोड़ा सा सोच रही हूँ कि किचन को अच्छी तरीके से क्लीन कर दूँ। गैस वगैरह जो नॉर्मल क्लीनिंग है वो तो होती है खैर डेली, लेकिन थोड़ी सी सोच रही हूँ कि सेटिंग सी कर दूँ, क्योंकि जैसा मैंने बताया था जब ये नहीं होते तो काम इतना ज़्यादा नहीं होता, फिर जो एक्स्ट्रा काम होता है वही मैं कर लेती हूँ। और काफ़ी दिन हो गए मुझे अपनी किचन की क्लीनिंग करे हुए भी, तो जो जार वगैरह थे वो तो मैंने सेट कर दिया। अंदर की जो थी मतलब अलमीरा वगैरह, वो तो अच्छी तरीके से लगा दिया सारा सामान। वो तो ज़्यादातर मैं रोज़ ही लगा देती हूँ एक बार, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है जैसा कुछ सामान उठाते हैं वो इधर उधर हो जाता है, तो वो सेटिंग सी कर देती हूँ। तो उसके बाद बस ये जो अलमीरा बाहर की हैं तो इनको भी मैं सोच रही कि आज कर दूँगी, क्योंकि इनको भी काफ़ी दिन हो गए, और जैसा हाथ से ज़्यादा लग जाते हैं ना तो दिखाई देते हैं। ऊपर वाली जो हैं उन पे तो इतना नहीं दिखता, लेकिन जो नीचे वाली हैं उन पे तो बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है हमें, क्योंकि पानी वगैरह भी लग जाता है, छींट स्लेब से भी डल जाता है कई बार। वैसे भी बर्तन बुर्तन धोते हैं तो लगी जाती है छींट सी। तो यहाँ पे पहले मैंने देखे अपनी जो रूटीन वाली थी क्लीनिंग वो कर दी है, मतलब गैस वगैरह, स्लैब, फ्रिज वगैरह सब पे ही मैं कपड़ा मारती हूँ डेली, तो वो हो गया है। उसके बाद बस ये रह गई है अलमीरा, तो इनको भी कर दूँगी। पहले ऊपर वाली जैसे मैंने बताया कि वो इतनी गंदी नहीं थी, वो तो फटाफट होगी, लेकिन जो नीचे वाली है उन पे मुझे टाइम लग गया था। लेकिन कि आज मेरे दिमाग में ये नहीं आया कि इन पे कुछ लगा के साफ़ कर ले, जैसा लाइजॉल वगैरह डाल लेती तो उससे भी अच्छे से हो जाती है क्लीन। लेकिन बस मैंने ये साफ़ कपड़े से मतलब गिल्ले कपड़े से ही कर रही थी। अगर ज़्यादा हो जाती है तो कई बार मैं साबुन से भी कर देती हूँ, फिर ये एकदम चमक जाती है। लेकिन कल मेरे दिमाग में आया ही नहीं, गंदी बहुत ज़्यादा हो रही थी, क्योंकि काफ़ी दिन से मैंने साफ़ भी नहीं करी थी। पता नहीं कई बार ऐसा हो जाता है दिमाग से कुछ काम निकल जाता है। एक सुबह जल्दबाजी सी काम की इतनी होती है, तो उससे और भी ज़्यादा हो जाता है कि नहीं ये करना सोचती रहती हूँ, फिर वो होता नहीं। फिर आंटी आ जाती है, उनकी वजह से फिर जल्दबाजी काम की होती है। काम ही इतना क्या ना, सुबह ही सुबह बहुत ज़्यादा रहता है उसका काम का प्रेशर सा, तो पता नहीं चलता। तो काफ़ी दिन हो गए, हालांकि मैं करती रहती हूँ 4-5 दिन में, लेकिन अभी शायद मुझे लगा 10-12 दिन 15 दिन ही हो गए, तो ये काफ़ी गंदी हो रही थी और कर दी मैंने क्लीन। तो फ्रेंड्स अब दोपहर का टाइम हो गया, 12:15 बज गए। और आपको बताऊं अभी अभी मैंने किया था इनको फ़ोन, मगर कहाँ तक पहुँचे, आ रहे नहीं आ रहे, तो इन्होंने तो बताया कि मैं तो आ गया आने वाले हैं, यहीं पे ही माजरी चौक है, आधा घंटे का रास्ता है, तो मैं बनाऊंगी खाना। और कन्हैया है उनके साथ, मम्मी शायद नहीं आई, तो वो तो आके ही बताएंगे, पता नहीं है नहीं तो यही पता मुझे बताया कि कन्हैया है मेरे साथ। अगर मम्मी होती तो बताते भी, तो उन्होंने ना तो सुबह से फ़ोन किया ना कुछ, और बताया भी नहीं। और यहाँ पे देखिए बारिश भी आनी शुरू होगी। सुबह तो इतनी तेज़ धूप निकल रही थी, तो अभी सबसे पहले मैं चलती हूँ ऊपर जाल ढकने के लिए, क्योंकि बारिश आ गई। सुबह ही खोला था मैंने जाल, ये देखो बारिश आनी भी शुरू होगी, तेज़ है। तो सबसे पहले मैं ये जाल ढक दूँ, वरना तो उसमें सारा नीचे गिल्ला हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने ढक दिया है ये जाल, और तेज़ होगी। देखिए एकदम सही आया बादल भी, इतना बादल भी नहीं था, धूप सी थी और बारिश आ गई तेज़। तो खैर जी बारिश तो बरसती रहेगी। मैं अब करती हूँ खाने की तैयारी। खाने में मैं बनाऊँगी दाल और चावल, और चावल पहले भिगो देती हूँ थोड़ी देर, फिर रख दूँगी जब तक दाल रख देती हूँ उबलने के लिए, फिर दाल में तड़का लगाऊंगी। और गुड्डू के आने का भी टाइम हो जाएगा थोड़ी देर में, पता नहीं भगवान जी बारिश ऐसे टाइम ही करते हैं जब बच्चों के स्कूल का टाइम होता है, तो जाने का या आने का। तो देखती हूँ भी, तो अगर रुकी तो आ जाएगी वो, वरना अगर नहीं रुकी तो फिर छतरी लेके जाना पड़ेगा स्टोव तक, क्योंकि स्टोव दूर है। फिर बारिश में भीग जाते हैं बच्चे, फिर वही है आजकल बीमार होने का रहता है, कुछ तो हो ही रहे ऐसे ही सारे। तो यहाँ पे बस मैं खाने की भी तैयारी करती हूँ, दाल और चावल रखते, चावल भिगो दूँ, दाल रख दूँ चढ़ा दूँ। और यहाँ देखिए क्या हो गया, जल्दी जल्दी में मेरे से दाल भी गिर गई, ये सारी कटोरी इसमें पता नहीं कैसा लग गई स्लेब में, एकदम से गिर गई। तो अब यह मुझे सारी समेटनी है, सारी साफ करूँगी इसको। तो यहाँ पे देखिए जी दाल रख दी है मैंने उबलने के लिए, आटा लगा दिया है और चावल भी भिगो दिए। ये देखें
और बस थोड़ी देर चावल भीगेंगे, थोड़ी देर में 15-20 मिनट और लग जाएंगे ना, 10 मिनट हो गए होंगे। तो अभी थोड़ी सी देर और भिगो के रखूँगी, अच्छे से बन जाएंगे तो तब बनाऊँगी, तब तक दाल उबल जाएगी। और यहाँ पे देखिए आ गए हैं ये गांव से दोनों ही, और इसके पापा, गुड्डू के पापा और कन्हैया। मम्मी नहीं आई तो यहाँ पे लेके आए हैं ये आम, पापा जी ने दिए हैं आम। जैसा आपको पता हमारे यहाँ पे आम के बाग है और पापा जी हमेशा ही देते हैं। तो रात मैं कह रही थी, मैं कहा सुबह जल्दी नहीं आए क्योंकि ये तो जल्दी चलने वाले हैं, यहाँ से भी जल्दी चले गए थे। तो वही कह रहे थे कि इन आम की वजह से आज मेरा पूरा दिन ख़राब हो गया। मैं कहा क्यों? बस पापा जी ये सोच रहे थे कि फ्रेश फ्रेश आम चले जाएंगे। असल में आजकल ये वैसे आ रहे ना, चौसे के आम आ रहे, तो ये ना अगर पक्के वाले होते हैं ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। इस वजह से तो ये है कि जो फ्रेश से हो और अच्छी बात है, क्योंकि रात निकल जाएगी तो एक दिन इनके ऊपर से निकल जाता है तो ये ख़राब होने का ज़्यादा डर रहता है। लेकिन इनमें पक्के कम है। मैं इन्हें कह रही थी, मैं कहा सारे पक्के ही लेके आए क्या? कह रहे कि नहीं, पक्के तो बस 8-10 आम ही हैं, ज़्यादा नहीं है, बाकी सारे कच्चे हैं, क्योंकि ये पक भी जाएंगे अपने आप हल्के हल्के से, मतलब 1-2 दिन में फिर खाते रहेंगे। अगर पक्के लेके आते तो ये आज ही ख़राब हो जाते हैं। और जो पक्के लेके आए थे उनका क्या हुआ, वो तो मतलब एक दो आम से ही निकले, वो ना अंदर से बहुत ज़्यादा पक रहे थे तो वे खाए भी नहीं गए, ऐसे हुए। तो खैर जी अभी तो रख दिया। और इसके पापा फिर से चले गए हैं गाड़ी देखने के लिए। असल में उनको दिमाग में नहीं रहा कि गाड़ी लॉक की या नहीं, तो वो चेक करने के लिए गए हैं वे वहाँ पे, मतलब गाड़ी देखने के लिए दोबारा चले गए। और यहाँ पे बस देखिए कन्हैया भी आ गया, उसने हाथ सूज वगैरह निकाल के हाथ मुँह धो के, और मैं चली गई थी पानी लेने के लिए। मैं कहा चलो पानी दे दूँ, मुझे पता भी नहीं था कि इसके पापा कहाँ गए। तो मैं कन्हैया को यहाँ पूछ रही कि मैं कहाँ में कहने, वो कह रहा कि भाई तो वहाँ गए गाड़ी देखने। उनको बहम हो रहा, वैसे तो लॉक हो जाती है लेकिन कई बार हो जाता है ना ऐसा कि हमने लॉक की या नहीं की, तो वो चेक करने गए। और यहाँ पे देखिए बस मैंने कन्हैया को पानी दे दिया, और मैं अब उससे पूछ रही हूँ ठीक ठाक सब कैसे हैं गांव में, मम्मी क्यों नहीं आई, तो वो ही मैं पूछ रही। तो कह रहा कि मम्मी का मन भी कर रहा था आने का, और फिर ये भी हो रहा था कि वहाँ पे भी काम है। देखो गांव का काम गांव का ही होता है, और फिर बड़े आदमी का ही है, चाहे करो ना कुछ लेकिन अपने सामने जो है वो दिखना होना चाहिए, ये है। तो फिर मम्मी कह रही होगी कि कोई नहीं मैं बाद में चली जाऊँगी। हालांकि मैं काफ़ी दिन से जैसे बात होती रहती है, कह रही थी कि मैं आऊँगी, मेरा मन कर रहा। पहले कन्हैया का था कि वो बस में ही आएगा, तो मम्मी खुद ही कह रही थी इनको कि मैं भी आ जाऊँगी कन्हैया के साथ। और स्पेशल ये मम्मी को लेने ही गए थे, अगर आपको बताऊँ तो ये कह रहे थे कि नहीं मम्मी अगर आपको आना तो मैं आ जाऊँगा गाड़ी लेके। लेकिन फिर शायद उनका प्रोग्राम चेंज हो गया, वे कहने लगी कि नहीं रहने दे, और मैं फिर आ जाऊँगी। तो फिर बस ये कन्हैया ही आया। इनको कह भी रही थी, मैंने कहा ले आते मम्मी को, बल्कि गुड्डू बहुत परेशान हो रही थी। गुड्डू अपनी माँ जी का बहुत ज़्यादा करती है, बहुत ज़्यादा जिसका होता है। तो सुबह भी अपने पापा को कह रही थी कि पापा प्लीज़ माँ जी को लेके आना। और अब वो बहुत बोलती है अपनी माँ जी को कि माँ जी आप मेरे पास ही यहाँ ही रहा करो, पिंजौर गाँव में ना जाया करो, कभी कभी जाया करो, आप पिंजौर रहा करो। लेकिन वही है देखो जी, बड़े आदमी का थोड़ा वहाँ पे खेत का भी घर का भी काम है, भले ही ना करो, वही है सामने है देखना। और फिर यहाँ पे मैं थोड़ा सा गांव में खुला डुल्ला होता है सारा कुछ, वो सारा कुछ देखना। देखो सबकी अपनी अपनी बात है, बस यही है। तो मैं नहीं आई, तो यहाँ बस जो आम थे पक्के वो निकाल दिया, और अभी देखिए निकलते ही हैं 4-5 जो रखे हैं खराब ही निकले। तो ये जो पक्के वो फ्रिज में रख दिए, बाकी इसमें कच्चे हैं, 1-2 दिन में पक जाएंगे। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।